नमस्कार बच्चों, वीडियो अटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 8th साइंस पार्ट 3 साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जाति कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। इफ़ यू टच द फ्रंट ऑफ योर थ्रोट वाइल स्पीकिंग और सिंगिंग, अगर आप अपने गले को टच करें जब आप बोल रहे हैं, यू कैन फील सम वाइब्रेशंस इन योर थ्रोट। तो जब आप बोलिए और गले पर हाथ रखिए, आपको पता लगेगा कि गला जो है वो गूंज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। साउंड इन ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स होता है हमारे गले में स्थित, उससे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इट लाइज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जो श्वास नली होती है, उसके अपर साइड में ये वॉइस बॉक्स उपस्थित होता है। टू लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द लैरिंग्स इन सच ए वे दैट देयर इज ए नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पासेज ऑफ एयर। सो दो लिगामेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल मतलब बोली से संबंधित, वोकल कॉर्ड्स। ये जो आपका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है, इसकी तरह इस पर इस तरह से उपस्थित रहते हैं इसके अक्रॉस कि बहुत ही छोटा सा स्लिट इन दोनों के बीच में पासेज ऑफ एयर होता है। व्हेन द लंग्स पुश एयर थ्रू द स्लिट, और ये जो छोटी सी स्लिट है, स्लिट मतलब एक छेद है, जब लंग्स की एयर इस स्लिट के थ्रू बाहर आती है तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सिकुड़ते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उससे ही आवाज़ उत्पन्न होती है। मसल्स अटैच टू दीज वोकल कॉर्ड्स, जो मसल्स हमारी इन वोकल कॉर्ड्स से अटैच होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, दस मेकिंग द वोकल कॉर्ड टाइट और लूज। सो रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बार सिकुड़ेगी, ऐसे ऐसे होंगी, जिससे कि वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है। दीज मसल्स इनेबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, और यही मसल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने में सहायता करती हैं। वोकल कॉर्ड इन मैन आर लॉन्गर इन देन इन वीमेन एंड चिल्ड्रन। जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो आदमियों में औरतें और बच्चों के मुकाबले ज़्यादा लंबे होते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वीमेन एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैन। इसीलिए जो आदमी लोग होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है वो कम फ्रिक्वेंसी की होती है, और औरतें और बच्चों की आवाज़ें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली या हाई पिच वाली यानी श्रिल होती हैं। ये टाइम टू आंसर आप खुद कीजिएगा। तो हाउ डज द ह्यूमन ईयर परसीव साउंड। सो हमें आवाज़ सुनती कैसे है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ईयर है, ये ईयर कैनल है, मतलब कान का वो छेद जो अंदर आवाज़ तक पहुंच रहा है वो ईयर कैनल बोलते हैं। ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। हैमर है ऊपर, जस्ट ड्रम के ऊपर के साइड। स्टीयर अप है यहाँ पर, एनवील है यहाँ पर, कोचलिया है, दिस इज हियर। ऑडियोट्री नर्व, ये नर्व मतलब नस है हमारी जो सुनने का काम करती है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का इनर ईयर होता है, यहाँ से जिसमें पर्दा भी आ गया, एनविल भी आ गया, हैमर आ गया, स्टीयरअप आ गया, ईयर ड्रम आ गया। ये हमारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का मिडिल ईयर है, और ये आउटर ईयर है। ये पीना है, पीना हमारी बाहर से डायरेक्टली ड्रम पर जाने के लिए कुछ इसके साथ हानि ना हो जाए, इसलिए ये हमारी सेफ्टी करता है, रक्षा करता है। तो ये आपको 2-3 बार हाथ से बनाकर रफ कॉपी में देखना है विद ऑल दीज नेम्स। अब हम इसको पढ़ते हैं। आवर ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प्स अस टू हियर साउंड्स। हमारे कान हमारी सहायता करते हैं साउंड को सुनने के लिए। व्हेन साउंड प्रोपगेट्स थ्रू एयर, जब आवाज़ एयर के साथ प्रोपोगेट करती है, इट रीचेस आवर ईयर्स एंड वी आर एबल टू हियर इट। हमारे कानों तक ये पहुंच जाती है और हम इसको सुन पाते हैं।
द ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। आदमी के कान को 3 भागों में बांटा गया है, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको पीना बोलते हैं, ये देखिए ये वाला फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ सा। विच इज़ कनेक्टेड टू द ईयर कैनल। ईयर कैनल मतलब ये नाली। एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल देर इज ए वेरी डेलिकेटेड सर्कल मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। यहाँ पर ये ईयर ड्रम या कान का पर्दा होता है जो कि ईयर कैनल को क्लोज कर देता है। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 टिनी बोन्स। 3 इसमें हड्डियाँ होती हैं। एक का नाम है हेमर, दूसरी का एनविल, तीसरी का स्टेरप, हु वन एंड इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। इन तीनों हड्डियों का एक सिरा ईयर ड्रम के साथ में कनेक्टेड होता है। एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू इनर ईयर। और दूसरा सिरा इन तीनों हड्डियों का, ये जो अंदर का हिस्सा है कान का, उससे कनेक्टेड होता है। इनर ईयर में क्या क्या होता है? इसमें होता है इट कंसिस्ट ऑफ कोचिलिया विच इज फिल्ड विद फ्लूइड, हैज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड इट। ये कोचिलिया है, इसमें बालों जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है। ये लिक्विड से भरा हुआ होता है। अब होता क्या है? पिना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड सेंड्स देम टू द ईयर ड्रम। ये जो कान है, ये कान सुन के सारी जो वेव्स आती हैं, साउंड की वेव्स, ये कैनल के थ्रू यहाँ तक पहुँचाता है। द साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम एंड वाइब्रेट इट। ये जो ड्रम है, ईयर ड्रम, साउंड वेव्स कलेक्ट होकर यहाँ आई और इससे टकराती हैं। फिर क्या होता है? दीज वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू द 3 बोन्स ऑफ द मिडल ईयर दैट एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस। यहाँ से आवाज़ें आई, यहाँ तक जाती हैं, ये जो तीनों हड्डियाँ हैं इन पर पहुँचता है और ये इसको एम्पलीफाई यानी बड़ा कर देती हैं आवाज़ को। और ये जो वाइब्रेशंस हैं, एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस आर रिसीव्ड बाय द कोचलिया जो है वो रिसीव करता है एम्पलीफाइड वॉइस को, जो कि नर्व के इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है एंड सेंड देम टू द ब्रेन थ्रू ऑडिटोरी सिस्टम। ये ऑडिटोरी सिस्टम है, तो इसका काम है इन सबको कलेक्ट करके, जो एम्पलीफाइड थी इनको करके यहाँ पे देना। ऑडिटोरी सिस्टम ब्रेन को देता है एंड गेट्स स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। सो ब्रेन क्या करता है? इनको डिकोड करता है और ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं इनको डिकोड करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर लेता है। अब आता है, साउंड होती है 2 तरह की, एक तो ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं, दूसरी होती है इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सकते। तो ऑल बॉडीज दैट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड बट वी कैन नॉट हियर ऑल ऑफ देम। जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम सारी की सारी आवाज़ें नहीं सुन सकते। आवर ईयर्स आर सेंसिटिव ओनली टू अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। कुछ फ्रिक्वेंसी हैं जिनको हमारे कान सुन सकते हैं। द साउंड्स दैट कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर्स आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। द रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। सो हम 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को ही सिर्फ सुन सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम साउंड नहीं सुन सकते। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड हायर देन 20 हर्ट्ज आर नॉट ऑडिबल। उनको हम क्या बोलेंगे? इनऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। अब आता है इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रा मतलब कम, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा। द साउंड्स हैविंग फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इनको हम बोलते हैं इंफ्रा यानी कम, 20 से कम, नीचे वाला पोर्शन है ना उससे भी कम। इससे नीचे इंफ्रा और इससे ऊपर अल्ट्रा। सोनिक मतलब सुनने योग्य जो है। एनिमल्स लाइक व्हेल, एलिफेंट्स, रेनासोर्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे व्हेल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, रेनासोर्स, ये इंफ्रासोनिक साउंड्स क्रिएट करते हैं जो कि हम नहीं सुन सकते हैं। द साउंड्स हैविंग फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है। दीज कैन बी हर्ड बाय बैट्स, डॉल्फिन्स एंड डॉग्स। तो ये जो साउंड है वो डॉल्फिन, बैट्स, डॉग्स ये सब सुन सकते हैं। पुलिस यूज स्पेशल whistles known as Galton whistles that can produce sounds of frequency more than this।
so that their dogs can hear these but not the fugitive who is being traced. जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो कुत्तों के लिए स्पेशल विसल रखती है जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड है इसकी वजह से कुत्तों को इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं पता चलता कि कोई पुलिस वाला कुत्तों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब आता है न्यूज़ इन म्यूज़िक, ये हम अगले नॉइज़ इन म्यूज़िक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।